हाँ दोस्तों, आज की कहानी है छोटे भाई के पत्नी के साथ बड़ा भाई सुहाग रात क्यों मनाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेजर प्रभास अपने बड़े भाई वीर के शादी के लिए घर पर छुट्टियां लेकर आए थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। वीर बंगलौर में किसी कंपनी में इंजीनियर था, अच्छा खासा कमा लेता था। इसी वजह से दुल्हन बनी दिया को सभी लोग खुश नसीब समझ रहे थे। अग्निहोत्री फैमिली में दिया तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी। दिया के पापा केदारनाथ जल्द से जल्द शादी हो जाए और एक बेटी का बोझ कम हो जाए, इस प्रयास में थे। दिया भी पूना में 6 महीनों से जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब सब पीछे छूट जाने वाला था। वह दोस्त, वह पार्टियां, वह होटल की यादें, सब कुछ शादी के भीड़ में भी। प्रभास का चाय पानी और खाने पीने का सब लोग ख्याल रख रहे थे। प्रभास एक फौजी होने के कारण हर कोई उस पर गर्व महसूस करता था। शादी के एक दिन पहले सब लोग नाच रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। घर में हर तरफ हंसी के ठहाके लग रहे थे। प्रभास को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जब प्रभास की आंखें खुली तो उसने बाजू में हाथ रखा तो वीर का पता नहीं था। तकिए के ऊपर चादर ओढ़कर रखी थी। बेड का ये हाल देखकर प्रभास का मन बेचैन होने लगा। अगर वीर घर में ही होता तो यूं तकिए पर चादर डालकर क्यों जाता, और अगर वो बाहर गया है तो कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए हैं भगवान। तभी वीर को सामने के टेबल पर एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी में लिखा था, प्रभास, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तभी से एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अब मेरे ही साथ बेंगलोर में जॉब करती है। मैं उससे पहले से ही रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका हूँ। वो लड़की पंजाबी है, इसी वजह से मुझे पता था कि मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं अपने दिल की बात उन्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब मैं अपने डर के कारण दिया की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इस हालत में छोड़कर भाग जाना गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पापा मेरे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभास, हो सके तो मुझे माफ करो। घर वालों का ध्यान रखना। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रभास तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ा। प्रभास को उम्मीद थी कि शायद वीर उसे वहां मिल जाए और वह उसे समझदारी से बात करके घर ले आएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। पता करने पर पता चला बेंगलोर जाने वाली ट्रेन रात को 2 बजे ही निकल चुकी थी। अब तो प्रभास के पास खाली हाथ घर लौटने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। घर लौटते ही प्रभास पहले अपने पापा के पास गया और वीर की चिट्ठी उनके हाथों में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही प्रभास के पापा बीपी बढ़ने की वजह से नीचे गिर पड़े। वीर की इस हरकत की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो गए। लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? गांव में अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इस तरह के हजारों सवाल हर किसी को सता रहे थे। थोड़ी ही देर में घर के बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि वीर की जगह प्रभास की शादी होगी दिया से। ये बात सुनकर प्रभास का भी मुंह उतर गया, लेकिन घर वालों के हालात देखकर वे भी शादी के लिए राजी हो गया। लड़की वालों को सारी बातें समझाकर प्रभास और दिया की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पहले ही रात प्रभास ने दिया से मुंह फेर लिया। वो ना ही उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। प्रभास किसी घरेलू लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी आर्मी फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। प्रभास के कैंप के कर्नल बोस की बेटी रचना प्रभास को बहुत पसंद थी। वो बहुत ही बहादुर थी, कराटे चैंपियन थी, शूटिंग भी अच्छी कर लेती थी। रचना के बात करने के रवैये से प्रभास को ऐसा लगता था जैसे रचना भी उसे पसंद करती थी।
अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद प्रभास अपने जीवन साथी के रूप में रचना को ही चुनता। अब इसी बात का गुस्सा वो शायद दिया पर निकाल रहा था। प्रभास और दिया के बीच की दूरियां घर वालों के नजरों से भी छुपी नहीं थी। प्रभास की मां दिया को प्रभास के साथ कैंप में भेजने का निर्णय लेती है। दोनों कुछ दिन अकेले साथ में रहेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभास के वर्ताव से दिया भी उससे डरती थी और अपने आप को उसकी नजरों से दूर ही रखती थी। प्रभास के साथ श्रीनगर जाने की बात सुनकर तो वे और भी परेशान हो गई। प्रभास घर वालों से इतना परेशान हो गया था, वो छुट्टियां खत्म होने से पहले ही श्रीनगर लौट गया। ट्रेन के सफर में प्रभास ने पूरा वक्त ट्रेन के दरवाजे में खड़े रहकर गुजारा। वो एक बार भी दिया का हालचाल पूछने के लिए अंदर नहीं आया। आखिरकार दिया की आंखें भी पूरी तरह नम हो गई। ऐसी शादी से वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मायके जाने से कोई फायदा नहीं था। अभी और 2 छोटी बहनों की शादी बाकी थी। दिया भी अब इस रिश्ते के बारे में सोच सोचकर परेशान हो गई। देखते देखते श्रीनगर आ गया। आओ, हमारा स्टेशन आ गया। जी। स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने टैक्सी कर ली। रात के 12 बजे थे। रास्ते में ही एक आदमी गन लेके टैक्सी के सामने खड़ा हो गया। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो वरना ठोक दूंगा। उतरो उतरो, नीचे उतरो भाई, इधर आओ, सब एक साइड में। तभी आर्मी वाले भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गए। दिया और प्रभास के बीच की दूरी की वजह से वे दोनों एक दूसरे से दूर ही खड़े थे। तभी उस आतंकवादी ने दिया को अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो इस लड़की की जान ले लूंगा। स्टॉप फायरिंग, बादल को जाने दो, मेजर बोस ने कहा। बादल दिया को अपने साथ गाड़ी में बिठा ले गया। दिया को इस तरह से ले जाने से पहली बार प्रभास को दिया की फिक्र हुई। प्रभास को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया। इस शादी में दिया का कोई दोष नहीं था। गलती तो मेरे खुद के भाई की थी। अगर दिया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बादल दिया को लेकर जंगल में पहुंच गया। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो, मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। दिया डरी डरी सी सहमी सी चुपचाप बैठी रही। वो प्रभास के पास वापस जाकर क्या करने वाली थी? इससे तो अच्छा है कि ये आतंकवादी मुझे यहीं मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बादल 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बार बार दिया को देखे जा रहा था। दिया अपने ही ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि उसका ध्यान बादल की नजरों के तरफ गया ही नहीं। बादल अचानक से उसके पास आया और दिया के दोनों हाथ बांध दिए। उसके मुंह पर भी एक पट्टी बांध दी। बादल उसे मेन हाईवे तक लेके गया। अपने दोनों हाथों से उसने दिया को कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, ये मुलाकात याद करेगी। ऐसा कहते ही पीछे से आने वाले एक 4 व्हीलर के आगे उसने दिया को फेंक दिया। अगले ही क्षण बादल जंगल में गुम हो गया। 4 व्हीलर वालों ने दिया को आर्मी क्वार्टर पहुंचाया। वहां पर पहुंचते ही प्रभास ने उसे गले लगाया। तुम ठीक तो हो? जी प्रभास, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन पहले आर्मी का डिपार्टमेंट दिया से पूछताछ करेगा। मेजर शर्मा, दिया को अंदर ले जाइए। वो आपको कहाँ ले गया? जी, गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुक गई। क्या उसने आपको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई? जी नहीं, आप कम से कम 1 घंटा उसके साथ थी। वो क्या बातें कर रहा था? कुछ भी नहीं, भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। इसके अलावा दिया ने नजरें झुका ली। वो इधर उधर देखने लगी।
प्रभास बाहर खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था। जी कुछ भी नहीं, लेकिन दिया का ये जवाब मेजर शर्मा को झूठ सा लगा। प्रभास दिया को लेकर घर आ गया। प्रभास ने दिया से माफी मांगी और अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। रात के समय प्रभास अपने दोस्त के साथ टहलने के लिए बाहर गया था। दिया घर में अकेली थी। तभी डोरबेल बजी। दिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुके था, उसके साथ चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा था, ये मुलाकात याद रहेगी। दिया तो चिट्ठी पढ़ते ही हैरान हो गई। उसे फौरन समझ आ गया ये बादल का ही काम है। जैसे तैसे दिया की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आई थी और फिर ये मुसीबत। दिया ने जल्दी से बुके घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में प्रभास आया। खाना खाकर दोनों सोने ही वाले थे कि दिया ने प्रभास से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच उसमें फिर से अनबन ना हो जाए, इस डर से वे कुछ भी नहीं कह पाई। दूसरे ही दिन वो दोनों शॉपिंग करने एक मॉल में गए थे। दिया जब चेंजिंग रूम में गई तो बादल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कसके पकड़ लिया। दिया के शांत होने के बाद बादल ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। प्रभास की और मेरी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है। क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ तो तुम्हारी आंखों से भी ज्यादा खूबसूरत है। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जोर से दरवाजा पटक के दिया बाहर निकल आई। अरे मेरी जान, प्रभास को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम बस यूं ही मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। दिया डर के मारे भागकर प्रभास के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में आर्मी वालों को खबर मिली, बादल मॉल में आया था। मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे दिया के साथ कैमरे में देखा गया। कैप्टन बोस ने फौरन प्रभास को दिया को आर्मी वालों के हवाले करने के लिए कहा। प्रभास ये सारी बातें जानकर फिर से हैरान हो गया। तुम बादल को कैसे जानती हो? जी मैं नहीं जानती, वो खुद बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इश्क का खुमार है? कैप्टन बोस ने कहा। दिया, आज से तुम बादल को पकड़ने के लिए हमारी मदद करोगी। जी, आप मुझे इन सब चीजों से दूर ही रखिए। प्रभास, तुम मुझे वापस घर भेज दो। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसलिए मैं किसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्या तुम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्रभास, काम डाउन। अभी वो डरी हुई है, उसे शांति से समझाओ। आखिरकार प्रभास की वजह से दिया तैयार हो गई। प्लान के मुताबिक दोनों 2 दिन तक बाहर घूमते रहे, लेकिन बादल नहीं आया। उसके बाद एक पास के हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए 4-5 दिन गए, लेकिन फिर भी बादल नहीं आया। प्रभास एक साए की तरह दिया पर वॉच रख रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आर्मी वालों की सूचना के अनुसार दोनों घर लौट आए। प्रभास हमेशा की तरह रात को टहलने के लिए निकल गया। दिया भी बेड पर शांति से लेटी थी और बादल क्यों नहीं आया यही सोच रही थी। तभी बादल खिड़की से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे बारे में सोच रही हो ना? इस बार दिया को उसके साथ बातें करके उसे घर पर ही रोक कर रखना था। हाँ, तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। पहले ये बताओ, इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? हाय मेरी जान, अब तुम भी मुझसे मिलने का इंतजार करने लगी। इसे ही कहते हैं प्रेम रोग। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं सुबह शिव जी के मंदिर में। अभी मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे पतिदेव आ जाएंगे। अरे सुनो तो, दिया कुछ कहती इससे पहले ही वो भाग गया। थोड़ी ही देर में प्रभास आया। वो आया था। कौन? बादल। जी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर उसने मुझे कल सुबह शिव मंदिर बुलाया है। ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैं घर पर ही रहूँगा।
आर्मी के लोग भेष बदलकर तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो वो नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिया और प्रभास दोनों ही रात को सो नहीं पाए। अब ये बादल चैप्टर खत्म होगा, इसी उलझन में दोनों थे। सुबह होते ही दिया मंदिर चली गई। दिया को अकेला देखकर बादल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। बादल के पीछे आते ही दिया को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। दिया जैसे ही घंटा बजाने लगी, बादल ने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। तभी आर्मी वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। दिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, धोखा कहकर बादल जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कभी किसी को प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। मैं फिर आऊंगा, लेके जाओ इसे यहाँ से। प्रभास की आवाज आई पीछे से। दिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आज तुम्हारी वजह से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी बादल की आवाज और आंखें दिया को परेशान करती है।